दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो दुनिया आपको मजबूरन डाउनग्रेड कर देगी। देखिए, प्रकृति और तरक्की दोनों का एक ही नियम है। आपको समय समय पे अपने आप में परिवर्तन लाना है, आपको समय के साथ अपने आप में चेंज लाना है, आपको समय के साथ चलना है और आपको अपने आप में अपग्रेडेशन लाना है। दोस्तों, आपको समय समय पे अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। देखिए, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो व्यवसाय में हो या अपनी पर्सनल लाइफ में है, वो लोग ही सफल हुए जिन्होंने समय समय के साथ अपना कदम मिलाया, समय के साथ चले, समय के साथ अपने आप को अपग्रेड किया, वही आगे बढ़े। और जो समय का आदर नहीं कर पाए, समय के साथ नहीं चले, अपने आप को अपग्रेड करने में असफल रहे, वो कितनी भी बड़ी ऊंचाई पे हो, वो गिरे हैं और वो फेल हो गए हैं। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी आइकॉनिक कंपनी की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, एक जबरदस्त केस स्टडी बताने जा रहा हूं ताकि हम इस केस स्टडी से बहुत कुछ सीख सके और हमारी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सके। देखिए दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंडिया की सबसे आइकॉनिक साइकिल कंपनी की, एटलस साइकिल की। एक ऐसी कंपनी दोस्तों जिसका मार्केट साइज इंडिया के अंदर एक जमाने में 70% था, यानी कि इंडिया के अंदर 100 साइकिल जब बिकती थी उसमें से 70 साइकिल केवल एटलस साइकिल की बिकती थी। इतनी पॉपुलर कंपनी थी, इतनी जायंट कंपनी थी कि एक जमाने में 50 लाख से ज्यादा सालाना यूनिट देती थी। एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया का मार्केट पूरी तरीके से कवर कर लिया था और आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्री की बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर कर चुकी थी। इतना बड़ा मार्केट साइज हो चुका था, इतना बड़ा बिजनेस हो चुका था दोस्तों कि एक जमाने में ऐसा लगता था कि ये इंडिया की केवल साइकिल की कंपनी नहीं, लेकिन इंडिया की टॉप 5 कंपनी में से एक कंपनी होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, 2020 आते आते जून के अंदर इस कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दी, फेल हो गई, बंद हो गई। तो दोस्तों, ऐसा तो क्या हो गया कि महज 70 साल के अंदर, 70 इयर्स के अंदर, 70 इयर्स की बादशाहत के बाद, इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद, इतनी बड़ी ब्रांड होने के बाद, इतनी आइकॉनिक लेजेंडरी कंपनी होने के बाद, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बाद भी कैसे फेल हुई दोस्तों, कैसे बैंकरप्ट हुई? तो बहुत सिंपल था दोस्तों, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई तो दुनिया ने, कस्टमर ने एटलस साइकिल को डाउनग्रेड कर दिया। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा केस स्टडी है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इस केस स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कि आपको समय समय पे अपने आप को अपग्रेड रखना क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, जब 1947 के अंदर इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, दोनों देश जब अलग हुए थे, तब जानकी दास कपूर जो कराची में रहते थे, एक व्यापारी थे, पाकिस्तान में रहते थे। अब उन्होंने सोचा कि अब 1947 के बंटवारे के बाद उनको पाकिस्तान में नहीं रहना है, उनको इंडिया, अपनी मातृभूमि में आना है। और इंडिया में वो हरियाणा के सोनीपत में आ गए और सोनीपत में आके रहने लगे अपनी फैमिली के साथ। अब वो वहाँ पे कराची में व्यापारी थे। अब पार्टीशन हो गया तो 1947 के बाद थोड़े हालात दोनों कंट्री के अच्छे नहीं थे। जब हालात सुधरे तो 1950 से उन्होंने अपना बिजनेस की नींव रखने की स्टार्ट की और फाइनली 1951 में दोस्तों, 1951 में जानकी दास कपूर ने अपनी एक कंपनी खड़ी की और वो थी दी एटलस साइकिल हरियाणा कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिन्होंने इंडिया के अंदर साइकिल बनाने की शुरुआत की और एक साइकिल ही नहीं बनाई, एक ऐसा फ्लैगशिप मॉडल बनाया। आप जानते हैं ना, वो ब्लैक साइकिल आती थी, काली साइकिल पुराने जमाने की, जो बहुत पॉपुलर हुई। ये एटलस साइकिल का फ्लैगशिप मॉडल था। एक ऐसा मॉडल दोस्तों, जब उन्होंने बनाया और जब उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और उनकी मार्केटिंग की, तो ये प्रोडक्ट इंडिया में इतना छा गया, इतना बिका कि दोस्तों, बॉलीवुड में उस समय पे 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक तक जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हुआ करते थे, चाहे वो दिलीप कुमार साहब हो, चाहे देवानंद जी हो, चाहे किशोर कुमार हो, वो लोग भी जब हीरोइन के साथ साइकिल पर रोमांटिक गाना गाते थे ना, मूवी के सीन करते थे, तो वो भी एटलस साइकिल का यूज करते थे। इतनी पॉपुलर और इतनी लेजेंडरी साइकिल, इतनी प्रोडक्ट लेजेंडरी हुआ करती थी। दोस्तों, ये सफर वहां पे नहीं रुका। 1980 तक जो सुपरस्टार थे, मैं बात 67 की नहीं कर रहा हूं, 80 में भी इतनी बड़ी बादशाहत थी, 80 में भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहे थे। 80 के दशक के जो हीरो थे, जैसे कि धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, अमिताभ बच्चन साहब, ये भी जब मूवी करते थे अमर अकबर एंथनी, तो उसके अंदर भी एटलस साइकिल का यूज हुआ था। हीरोइन को पीछे रखकर रोमांटिक गाने गा रहे थे। तो दोस्तों, ऐसी लेजेंडरी प्रोडक्ट बनाई थी उन्होंने, फ्लैगशिप मॉडल बनाया था। एक ऐसा मॉडल था दोस्तों जो व्यापारी भी यूज करते थे अपने बिजनेस में जाने के लिए। एक ऐसा बिजनेस जो हमारे देश के किसान भी अपने घर से खेत पे जाने के लिए यूज करते थे। एक ऐसा बिजनेस कि हमारे देश में जो लोग जॉब करते थे, जो लोग काम पे जाते थे ना, वो भी साइकिल को अपने घर से काम पे ले जाने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज करते थे। एक ऐसी साइकिल बनाई थी हमारे देश के जो स्टूडेंट्स थे,
टीनेज स्टूडेंट, वो भी कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए एटलस साइकिल का यूज करते थे। यानी कि एटलस साइकिल एक ऐसा प्रोडक्ट हो चुका था जो इंडिया में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के काम में आता था। अगर आपको कहीं शॉर्ट डिस्टेंस में 5, 10, 15, 20 किलोमीटर जाना था उस जमाने में, तो आप साइकिल का यूज करते थे। तो ये प्रोडक्ट इंडिया के हर एक घर के अंदर हो चुकी थी। इंडिया का कोई घर शायद ही बाकी होगा जिनके पास एटलस साइकिल नहीं थी। इतनी ज्यादा लेजेंडरी प्रोडक्ट थी और फ्लैगशिप मॉडल था, ब्लैक पुराने वाला, बेल भी ट्रिंग 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 बजता था ना, वो मॉडल था दोस्तों, और बहुत ज्यादा बिका। ऐसा हो गया था दोस्तों कि उस साल के अंदर 70 से 80 के दशक के अंदर 50 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बेच रहे थे। अब धीरे धीरे उन्होंने सबसे पहला प्लान जो डाला था वो डाला था सोनीपत में। पहला प्लान उन्होंने सोनीपत में डाला, हरियाणा में डाला। उसके बाद बहुत अच्छा मार्केट बनाया, बहुत ज़्यादा बिकने लगी। मार्केट के अंदर ऐसा दिन भी आया कि लोगों ने जब पैसा देते थे तो उनको 1 महीना 1.5 महीने के बाद दोस्तों डिलीवरी मिलती थी, प्रोडक्ट मिलता था, क्योंकि इतनी शॉर्ट सप्लाई थी और डिमांड बहुत ज़्यादा था। फिर जानकी दास कपूर जी ने सोचा कि क्यों ना दूसरा प्लांट डाला जाए, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में दूसरा प्लांट डाला दोस्तों। दूसरे प्लांट के अंदर से भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया। प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बावजूद दोस्तों वो प्रोडक्शन तो कर रहे थे, फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन कर रहे थे, ओवर कैपेसिटी में प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन दोस्तों होता ये था कि डिमांड इतनी ज्यादा थी कि वो अभी भी प्रोडक्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। फाइनली तीसरा यूनिट भी डाला यूपी के गाजियाबाद में, और वहां से भी जब साइकिल बनाना स्टार्ट किया तो जितनी साइकिल बनाते थे ना दोस्तों, वो सारी की सारी साइकिल बिक जाती थी दोस्तों। देखते ही देखते ऐसा दौर आया कि 60 से 70 लाख यूनिट पर ईयर बेच डालते थे और इतना पैसा कमाया, तगड़ा मुनाफा कमा रहे थे। फ्लैगशिप मॉडल हो चुका था, कोई भी साइकिल अगर देखता था ना तो कहता था ये एटलस की साइकिल है। तब भी 10 और कंपनी मार्केट में आ चुकी थी, चाहे वो हीरो हो, A1 हो, हेरक्यूलेस हो, BS SLR हो, जैसी बहुत सारी कंपनी आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों 70% मार्केट केवल और केवल एटलस साइकिल के पास था, और बाकी के 30% में छोटे छोटे प्लेयर्स थे, उनके पास बिजनेस बचा हुआ आता था। अब दोस्तों मजेदार बात यह है, बहुत बड़ा बिजनेस हुआ तो जानकी दास कपूर जी ने सोचा कि क्यों ना बिजनेस और बढ़ाया जाए। तो आउट ऑफ कंट्री गए, छोटी छोटी कंपनी का एक्विजिशन किया, और वहां एक्विजिशन करने के बाद वहां भी अपने मॉडल को फैलाया और वहां भी सक्सेसफुल हुए दोस्तों। वहां पे भी बहुत ज्यादा अच्छा मार्केट बना। अब दोस्तों आता है 80 का दशक। 80 के दशक तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अपनी बादशाह तैयारी थी, साइकिल की नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी, बहुत पॉपुलर हो चुकी थी, और लोगों को लगता था कि एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की टॉप 5 कंपनी में से एक बन सकती है। इंडिया की जो टॉप बेस्ट 5 कंपनी है ना, उसमें से एक ये कंपनी भी बन सकती है। अब 80 के बाद 2 ऐसे इंसिडेंट हुए, 2 ऐसी चीज हुई दोस्तों, जिन्होंने एटलस साइकिल के जो मैनेजमेंट था, टॉप मैनेजमेंट था, ये 2 चीज के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया दोस्तों, फोकस नहीं किया, 2 चीज को निग्लेक्ट किया, और 80 के दशक के बाद उनकी बादशाह धीरे धीरे नीचे आने लगी। तो वो 2 चीज क्या थी आप समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो पहली चीज थी वो ये थी कि एटलस साइकिल अपना फ्लैगशिप मॉडल बना रही थी। वो सेम प्रोडक्शन कई सालों से, 30 साल से एक ही टाइप के मॉडल बना रही थी। 51 से लेकर 80 का दशक हो चुका था, 30 साल में एक ही टाइप के मॉडल और अच्छे बिक रहे थे। वो फोकस किस पे कर रही थी? वो जो मॉडल था ना, वो मैच्योर लोगों के लिए था। 45+ लोग थे ना, उनके लिए वो मॉडल बहुत फिट होता था। ऐसे पकड़ने वाला था ना, ऐसे ऐसे पकड़ के चलते थे, ब्रेक ऐसे होती थी और बेल्ट ट्रिंग ट्रिंग बजता था, ऐसा मॉडल था दोस्तों। अब होते थे ब्लैक हैंडल था, पूरी ब्लैक कलर की क्रोम हुआ करता था। तो दोस्तों इस टाइप का जो मॉडल था ना, वो पुराने जमाने का मॉडल लगता था। अब दशक बहुत तेजी से चेंज हो रहा था। अब हुआ ये दोस्तों कि 80 के ज़माने के अंदर जैसे कि दिलीप कुमार साहब, धर्मेंद्र जी, दिलीप कुमार साहब, राज कपूर जी और बाकी के जो स्टार थे, उनकी बादशाह कम हो रही थी, नए नए स्टार आ रहे थे, जैसे कि नए नए स्टार बॉर्न हो रहे थे, अमिताभ, धर्मेंद्र, जितेंद्र। अब उनके बाद भी नए नए स्टार आ रहे थे, जैसे कि आपको बताऊं चिंटू जी, ऋषि कपूर साहब। तो ये सब चॉकलेटी हीरो थे, ये यंग आइकॉनिक स्टार थे। तो अब होता ये था कि हमारा देश जो था ना, इंडिया अब ये यंग कंट्री बनने जा रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ पर छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे थे, और छोटे बच्चों के हिसाब से ये जो साइकिल थी एटलस साइकिल, वो छोटे बच्चों के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना रही थी, टीनेजर्स के लिए प्रोडक्ट नहीं बना रही थी, ऐसी कोई खास प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे। अगर बना भी रही थी तो उस पुराने टाइप की थी, जो लोग जॉब करने के लिए जाते थे, जो लोग बिजनेस करने के लिए जाते थे, जो लोग दुकान पे जाते थे साइकिल लेके, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था। अब ये मैच्योर लोगों के लिए प्रोडक्ट था। तो उन्होंने क्या किया, देखिए सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई, ये मेरे हिसाब से बता रहा हूँ।
दोस्तों कि उन्होंने जो हमारे देश के यूथ थे, टीनेजर्स ग्रुप है या छोटे बच्चे हैं, जो सबसे ज़्यादा 80s के बाद हमारे देश के अंदर बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वो चीज़ उन्होंने मार्क नहीं की। उन्होंने केवल साइकिल जॉब करने वालों के लिए, खेत में जाने वालों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए और दुकान पे जाने वालों के लिए ही बनाया और उस पर ही फोकस रखा और बच्चों को और टीनेजर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमारे देश के यूथ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हुआ ये दोस्तों कि 80s के बाद मूवी का ट्रेंड भी चेंज होने लगा, नए नए हीरो आने लगे, तो वो हीरो को देखकर लोग चॉकलेटी चॉकलेटी अपने आप को मानने लगते थे। तो हुआ ये कि जो छोटी छोटी कंपनी थी, जैसे कि हीरो थी, BSA थी, अब उनको कोई मार्केट नहीं मिल रहा था क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी थी एटलस, तो वो उन्होंने जो मैच्योर लोगों का 45+ वालों का मार्केट पूरी तरीके से कवर कर रखा था। तो अब हीरो साइकिल को एक मौका मिल गया छोटे बच्चों को कवर करने का, यूथ आइकन को कवर करने का, टीनेजर्स को कवर करने का, कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को कवर करने का। अब होता ये था दोस्तों कि जो बच्चे का पड़ा होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं 4 साल से लेके 8 साल, तो उनको एक साइकिल, छोटी सी साइकिल चाहिए होती। 9 साल से 13 साल के बच्चों को एक मीडियम साइज की साइकिल चाहिए होती और 14 साल से लेकर 17 साल के टीनेजर्स बॉय को, चाहे वो कॉलेज गोइंग बॉय हो या स्कूल गोइंग बॉय हो, उसको लार्ज साइज की साइकिल चाहिए होती। तो ये हीरो कंपनी को बखूबी समझ में आ गया। अब हीरो कंपनी सीधी 5वें नंबर पे थी। अब हीरो कंपनी ने क्या किया, हीरो कंपनी ने एक ऐसा मॉडल बनाया, एक ऐसा मॉडल बनाया दोस्तों जो यंगस्टर्स और छोटे बच्चों के दिल को छू गया, भा गया, और वो प्रोडक्ट था हीरो रेंजर। आपने जाना होगा, आपने समझा होगा ना हीरो रेंजर। देखिए 1984-1985 में हीरो कंपनी ने हीरो रेंजर करके एक साइकिल का प्रोडक्ट बनाया, एक ऐसी साइकिल जिसके टायर इतने ज्यादा मोटे होते थे और स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट हैंडल था। एटलस का ऐसे हैंडल था और हीरो का ऐसे हैंडल था। अब ये जो साइकिल थी ना दोस्तों, ये टफ साइकिल जैसी लगती थी। लोगों को लगता था कि यार ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्टाइलिश साइकिल बनाई थी दोस्तों। ऐसी साइकिल कि हर एक यंगस्टर इसे चलाना पसंद करता था, इसे देखना पसंद करता था। तो जो यंग यूथ आइकॉन था ना, जो 12 साल से लेकर 20, 22, 23, 25 साल का जो यूथ था, उसे ये साइकिल इतनी पसंद आई। उनको लगता था इन यूथ को कि ये साइकिल तो स्पेशली हमारे लिए डिजाइन की है। और वो साइकिल को खरीदने के लिए लोग बोलते हैं ना, शॉर्ट सप्लाई थी उस साइकिल की, इतनी ज्यादा डिमांड निकली, इतनी ज्यादा डिमांड निकली दोस्तों कि हीरो कंपनी 84-85 के अंदर इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद केवल 5 साल में 90 तक के अंदर एटलस साइकिल की बरोबरी पे आ गई। यानी कि सीधे 5वें स्पॉट से पहले दूसरे स्पॉट के ऊपर फाइट करने लगी। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया और जितने भी यंगस्टर्स थे वो केवल हीरो रेंजर लेना पसंद करते थे। इतने जबरदस्त कलर्स, इतने जबरदस्त मॉडल्स बनाने लगी दोस्तों। और अभी भी एटलस साइकिल अपनी आइकॉनिक प्रोडक्ट ही बना रही थी, अपनी लेजेंडरी प्रोडक्ट, फ्लैगशिप मॉडल ही बना रही थी। यूथ के ऊपर अभी भी उनका फोकस नहीं था। वो केवल अभी भी 45+ वाले लोगों के लिए ही साइकिल बना रही थी, जो लोग खेत जाते थे, जो लोग जॉब पे जाते थे, जो लोग दुकान पे जाते थे। अब हुआ ये दोस्तों कि देखते ही देखते हीरो रेंजर, हीरो की कंपनी बहुत आगे निकल गई। अब तीसरे स्पॉट पे थी BSA SLR। उसने देखा कि हीरो ने बहुत अच्छी साइकिल बनाई है, अब मैं कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं। तो उसने लड़कियों के लिए, अब 80s के बाद हमारे देश की जो लड़कियां थी, वुमेन्स थी, महिलाएं थी, वो भी अपने देश के अंदर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पढ़ाई में आगे निकल रही थी और बहुत सारे सेक्टर्स में आगे निकल रही थी। तो हमारे देश की महिलाओं के लिए कोई ऐसी स्पेशल साइकिल नहीं बनी थी। तो BSA SLR ने पहले ऐसी साइकिल बनाई जो रेड कलर की हुआ करती थी, जो लेडीज मॉडल बनाया, जहां ऊपर स्टैंड नहीं होता था, हैंडल वो नहीं होता था। तो लड़कियों को लगा ये तो हमारे लिए पर्सनलाइज, हमारे लिए खुद के लिए साइकिल बनाई है। तो BSA SLR साइकिल लेडीज लोगों की फेवरेट साइकिल हो गई। और जितनी भी स्कूल गोइंग गर्ल्स थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, जितनी भी वर्किंग वुमेन्स थी, वो लोग इस साइकिल का यूज करते। तो BSA SLR का भी मार्केट बहुत बड़ा हो गया। अब कंपटीशन टफ हो गया। मैच्योर लोगों के लिए एटलस साइकिल बनाती थी, बॉयज लोगों के लिए हीरो रेंजर साइकिल बनाती थी और गर्ल्स लोगों के लिए BSA SLR साइकिल बनाती थी। ये था पहला गलती एटलस साइकिल की कि ये 2 मार्केट इनके हाथ में से निकल गए। और बात करूंगा दूसरी सबसे बड़ी गलती की, वो ये थी कि 80 के दशक के बाद इतनी तेजी से इंडिया चेंज हुआ है दोस्तों। हम लोग साइकिल से सीधा बाइक पे आ गए। अब 80 के अंदर बजाज स्कूटर की एंट्री हुई। हमारा बजाज, आप जानते हैं ना, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज का स्कूटर जैसे ही एंट्री किया दोस्तों, मार्केट को क्रैश कर दिया। लोग पागल थे बजाज के स्कूटर को खरीदने के लिए। 3-3 महीना, 4-4 महीना वेटिंग होता था। और इस तरीके से 80 से जब बजाज स्कूटर मार्केट में आया,
87 तक कंटिन्यू शॉर्ट सप्लाई में रहा। अब यहां पे क्या हुआ दोस्तों, 87 तक तो स्कूटर का राज था। 87 के बाद होंडा आया मार्केट के अंदर, सुजुकी आई मार्केट के अंदर, और होंडा का एक प्रोडक्ट था CD100, 87 में लॉन्च हुआ, बहुत सफल हुआ। 87 से लेकर इसने 95 तक राज किया। 95 के बाद बना, उसके बाद आया मार्केट के अंदर स्प्लेंडर, और वो भी बहुत चला। अब दोस्तों हुआ ये कि जो लोग साइकिल पे जा रहे थे, अब एटलस साइकिल जो थी वो केवल मैच्योर लोगों को के ऊपर टारगेट कर रही थी। अब मैच्योर लोग साइकिल से शिफ्ट हो गए स्कूटर पे, और स्कूटर से लेकर अब लोग होंडा पे शिफ्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे उनका मार्केट शेयर खत्म हो रहा था। अब जो लोग साइकिल चला के जॉब पे जाते थे वो लोग अब स्कूटर पे जाने लगे। जो लोग अपनी दुकान के ऊपर साइकिल चला के जाते थे वो अब स्कूटर लेके चलने लगे। जो लोग अपने खेत के लिए साइकिल लिया था, साइकिल से जाते थे, वो अब स्कूटर और होंडा पे जाने लगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे 45+ वाला मार्केट भी इनके हाथ से खत्म होने लगा। देखते ही देखते लोग साइकिल से बाइक पे आ गए, स्कूटर पे आ गए, और उसके बाद होंडा, बजाज जैसी, सुजुकी जैसी कंपनी ने मार्केट इतना जबरदस्त बनाया कि मोटरसाइकिल का एज आ गया। अब दोस्तों हो गया 2000 साल। 2000 साल तक तो वो स्ट्रगल ही कर रही थी। अभी तक एटलस को पता नहीं चला कि अब मैं क्या करूं। 2000 साल के बाद उन्होंने फिर से फोकस करने का स्टार्ट किया छोटे बच्चों पे, छोटे बच्चों से लेकर टीनेजर्स, यानी कि अब मैच्योर लोगों के लिए साइकिल बनाने के ऊपर अब उनका फोकस नहीं था, अब फोकस रखा बच्चों के ऊपर। अब जब बच्चों के ऊपर फोकस किया तब हीरो रेंजर, BSSLR जैसी बहुत सारी कंपनी आगे बढ़ चुकी थी, और बहुत सारी विदेशी कंपनी इंडिया में आ चुकी थी, और वो भी अपने बहुत सारे लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स बना रही थी, लेटेस्ट तरह की साइकिल बना रही थी, और बहुत बड़ा मार्केट कर चुकी थी। इंडिया दोस्तों एक ऐसा मार्केट है जिसमें आज भी साइकिल का बहुत बड़ा मार्केट है, आज भी, क्योंकि इंडिया के अंदर याद रखिएगा, हर एक दिन 50,000 से भी ज्यादा बच्चों का जन्म हो रहा है। हर एक दिन 50,000 से ज्यादा बच्चों का जन्म हो रहा है दोस्तों। आप सोच सकते हैं, तो यानी कि महीने में 15 लाख बच्चों का इंडिया में जन्म हो रहा है। तो आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिमांड रहती होगी बच्चों के प्रोडक्ट की। तो साइकिल का आज भी डिमांड इतना ज्यादा है कि जब छोटे बच्चे 5 साल के होते हैं ना, तो साइकिल चाहिए ही चाहिए। जब 12 साल का साइकिल बच्चा होता है ना, तो पुरानी साइकिल को छोड़ के नई साइकिल लेता है, और जब 15 साल का होता है ना, तो वो एक अलग साइकिल लेता है ताकि वो स्कूल या कॉलेज लेके जा सके दोस्तों। तो साइकिल का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है, और ये डिमांड आज भी इंडिया में था, पहले भी था। अब ये चीज एटलस भूल चुकी, एटलस ने इस चीज को इग्नोर किया। अब जब वो फॉलो करने लगी तो उसको फॉलो किसको करना पड़ा, BSSLR को करना पड़ा, हरक्यूलस को करना पड़ा, हीरो को करना पड़ा। और हीरो कंपनी बहुत आगे निकल चुकी थी, और बहुत सारी अनदर कंपनी आ चुकी थी मार्केट में, वो बहुत आगे निकल चुकी थी। और देखते ही देखते दोस्तों इनको मार्केट नहीं मिला। धीरे धीरे 2014 के अंदर मध्य प्रदेश वाला प्लांट को बंद करना पड़ा, क्योंकि डिमांड खत्म हो चुकी थी। उसके बाद 2018 के अंदर अपना जो पहला प्लान उन्होंने स्टार्ट किया था ना, सोनीपत के अंदर हरियाणा में, जो पहली नींव रखी थी, वो प्लान बंद हो गया। और 2020 जून में, इसी जून के अंदर दोस्तों प्लान बंद हो गया यूपी गाजियाबाद का, जो सबसे बड़ा प्लान था दोस्तों। एक ऐसी आइकॉनिक लेजेंडरी ब्रांड, ऐसी ब्रांड जो नंबर 1 स्पॉट पे थी, 70 साल का बादशाह, 70 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद बैंक्रप्सी फाइल हो गई दोस्तों। क्या दिक्कत हुई मैंने बता दिया आपको, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई तो पब्लिक ने डाउनग्रेड कर दिया। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद देखिए दोस्तों बैंकरप्ट होना पड़ा। क्यों? पब्लिक की जरूरत को समझ नहीं पाई, समय के साथ नहीं चल पाई, कस्टमर की नीड को फुलफिल नहीं कर पाई, यूथ, इंडिया की यूथ आइकॉन को भूले बिना बिजनेस करने लगी और फेल हो गए दोस्तों। इससे हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं दोस्तों कि आज अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं रखेंगे, हम अपने आप को अगर समय के साथ बदलते नहीं रहेंगे, हम समय के साथ नहीं चलेंगे, तो हम भी डाउनग्रेड हो सकते हैं। जब इतनी बड़ी लेजेंडरी ब्रांड बैंकरप्ट हो सकती है तो आप और हम तो अभी बहुत छोटे हैं दोस्तों। हमने अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे दोस्तों। ठीक उसी तरीके से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आज इंडिया में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आज हर एक चीज फिजिकल से डिजिटल हो रही है। आज हर एक चीज ट्रेडिशनल बिजनेस से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस हो रहा है। और आपने ये खुद भी महसूस किया होगा कि जब हमारे देश में लॉकडाउन था, 70 दिन का लॉकडाउन, 70 डेज का जो लॉकडाउन था, 25 मार्च के बाद की बात कर रहा हूं, सारे बिजनेस, सारे जॉब्स बंद थे। कितने भी बड़े तुर्रम तोते वाले बिजनेस भी बंद हो चुके थे। कोई जा नहीं सकता था, कोई बिजनेस का कुछ हो नहीं रहा था, किसी को कोई प्रोडक्ट मिल नहीं रहा था। लेकिन तब भी एक सेक्टर बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा था, वो था टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर, ऑनलाइन सेक्टर। आपको कोई भी चीज करनी थी घर बैठे बैठे, अगर आपको मूवी देखनी है तो आप नेटफ्लिक्स के थ्रू देख सकते थे, बिकॉज थिएटर भले बंद थे लेकिन आप नेटफ्लिक्स के थ्रू मूवी देख सकते थे क्योंकि नेटफ्लिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे था। आप बैंक में जा नहीं सकते थे,
वायरस के चक्कर में, लेकिन आप घर से बैठ के NEFT RTGS तो कर सकते थे। ये था टेक्नोलॉजी पावर। आपको किसी को पेमेंट देना है तो आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते थे। ये था टेक्नोलॉजी पावर। अगर आपको दोस्तों आप सब्जी खरीदने बाहर नहीं जा सकते, ग्रोसरी खरीदने बाहर नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन ग्रोसरी तो घर मंगवा सकते थे और लोगों को मिलती थी। यहां तक कि कुछ राज्य सरकारों ने तो दारू बेचना भी ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था, वहां पे भी छूट मिल गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि दोस्तों ऑनलाइन का कितना बड़ा क्रेज है, ऑनलाइन कितनी तेजी से लोगों की लाइफ के अंदर एंटर कर चुका है, और आने वाला फ्यूचर भी इंडिया के अंदर ऑनलाइन बिजनेस ही है, ऑनलाइन सेक्टर ही है। तो दोस्तों आज ऐसे में आपके पास बहुत बड़ा मौका है। अगर आज भी आप ट्रेडिशनल तरीके से फिजिकल वाला ही बिजनेस कर रहे हैं, अभी भी आप डिजिटल नहीं हुए, तो आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को अपग्रेड करने का। अगर अभी भी आपने अपने आप को इस समय पर अपग्रेड नहीं किया, फ्यूचर के अंदर मजबूरन जब आप डाउनग्रेड होगे ना, तब मजबूरन आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। तो आज आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अपग्रेड होना चाहते हैं या मजबूरी में अपग्रेड होना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर आप आज से ही अपना कैरियर ऑनलाइन सेक्टर में बनाना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दोस्तों जहां पर आप अपना खुद का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, आप अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जिसको बिना एक भी पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान, बिना एक्सपीरियंस के भी शुरू कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से इस बिजनेस से आप चाहे उतने पैसा कमा सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जिसकी डिमांड इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आने वाला फ्यूचर भी इसी बिजनेस का है। एक ऐसा बिजनेस जिसकी शुरुआत आप एक छोटे से बिजनेस से तो कर सकते हैं, लेकिन इसी छोटे से बिजनेस को आप एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिससे जितना चाहे उतना पैसा आप कमा सकते हैं, और वो है ऑनलाइन बिजनेस दोस्तों। अब ऑनलाइन बिजनेस क्यों? ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति लोगों को बनाए, और सबसे कम समय में करोड़पति बनाने का, मिलियनियर बनाने का, सक्सेसफुल बनाने का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन बिजनेस के पास ही है। तो ये ऐसा क्या खास बात है ऑनलाइन बिजनेस में, जहां पर लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कुछ ही समय में छोटे से बिजनेस से हजारों करोड़ की कंपनी बना डालते हैं? तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ऐसा फॉर्मूला है जो अमीर लोग, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस में उसे यूज करते हैं, और वो ये है दोस्तों कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एक ऐसा फॉर्मूला है कि देखिए दोस्तों, जब एक इंसान अमीर तभी बनता है या अपना बिजनेस में सफल तभी बनता है या बहुत बड़ा बिजनेस तभी करता है जब लोग उनके लिए काम करना शुरू कर दे या फिर टेक्नोलॉजी उनके लिए काम करना शुरू कर दे। दोनों में से कोई भी एक चीज अगर किसी के लिए भी काम करना शुरू करती है तो वो बड़ी तेजी से ग्रो कर सकता है। बहुत सिंपल है, आप 2 हाथ से मेहनत करोगे तो आपको 2 हाथ का फल मिलेगा। आपके पीछे अगर 200 हाथ है तो 200 हाथ के आपको फल मिलेंगे, और 2000 हाथ है तो 2000 हाथ के फल मिलेंगे। तो ये लॉजिक बहुत सिंपल है दोस्तों कि आपके लिए जितने लोग काम करेंगे उतना आप ग्रो होंगे, या फिर आपके लिए उतनी टेक्नोलॉजी काम करेगी उतना ज्यादा आप ग्रो होंगे। अब आज जो मैं आपको बिजनेस दिखाने जा रहा हूं, ये बिजनेस में लोग भी आपके लिए काम करेंगे और टेक्नोलॉजी भी आपके लिए काम करेगी, और आप पैसा कमाएंगे। अब टेक्नोलॉजी का आपके लिए काम करने का मतलब क्या है, या और लोगों का आपके लिए काम करने का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, एक ही एग्जांपल दूंगा ओला उबेर का। ओला उबेर इंडिया की, ओला की बात करो, इंडिया में सबसे बड़ी टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी है। अब उनके पास खुद की एक भी टैक्सी नहीं है दोस्तों, उनके पास अपनी खुद की केवल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, अपना खुद का प्लेटफॉर्म, अपना खुद का एप्लीकेशन है। अब इंडिया के अंदर 20 लाख टैक्सी उनके लिए काम करती है। तो ये 20 लाख टैक्सी किन लोगों की? आप जैसे लोगों की, मेरे जैसे लोगों की। हमारे पास टैक्सी है, हमें उससे पैसा कमाना है, तो हम क्या करेंगे? ओला उबेर के साथ टाई अप करेंगे, अपनी टैक्सी को उनके साथ लिस्ट कर देंगे। अब जब भी कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर्स को कहीं भी जाना है तो वो ओला के थ्रू ट्रिप बुक करता है, तो ओला वही ट्रिप हमें दे देता है। और हम क्या करेंगे? हम एक ड्राइवर रखते हैं, ड्राइवर पूरा दिन मेहनत करता है, कार मेंटेन करता है, फ्यूल पुरवाता है और पैसा कमाता है। और जब पैसा मेहनत करने के बाद टैक्सी ओनर और टैक्सी वाला कमाता है तो उसमें से 20 से 25% कमीशन अप्रोक्सीमेटली ओला या उबेर ले लेता है। अब ओला उबेर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, लेकिन टेक्नोलॉजी के बलबूते पे कमीशन कमा रहा है। 20 लाख टैक्सी उनके लिए काम कर रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि दोस्तों कितना ज्यादा कमा रहा है। पर डे मेरे हिसाब से तो 10 से 20 करोड़ रुपया कमा रहा होगा दोस्तों, ये मेरे हिसाब की बात कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ओला उबेर के लिए काम कर रही है, लोग उनके लिए काम कर रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। और आज जो मैं आपको बिजनेस दिखाने जा रहा हूँ, ठीक बिल्कुल ऐसा ही बिजनेस है जहाँ पर लोग भी आपके लिए काम करेंगे, टेक्नोलॉजी भी आपके लिए काम करेगी और आप पैसा कमाओगे। और सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है दोस्तों कि यहाँ ना आपको पैसा लगाना है, ना इन्वेस्टमेंट करना है, ना एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना आपको माल सामान चाहिए, फिर भी आप बिजनेस करके पैसा कमा सकते हो। और वो बिजनेस है ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस। ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस, जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये कि आप जैसे ही एक अच्छी सी कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो कंपनी का पैसे के साथ आप अपना ऑनलाइन बिजनेस, कंपनी का पैसा यूज करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। दूसरा फायदा, कंपनी की टेक्नोलॉजी को यूज करके आप अपना बिजनेस पूरे इंडिया में डेवलप कर सकते हो। आपको खुद का पैसा, खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत नहीं। आप कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आप बिना कंपनी को एक भी पैसा दिए प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हो।
आपको खुद से प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको खुद का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। उसके बाद चौथा फायदा ये है कि जब आप ऑनलाइन कंपनी के प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचोगे, इंडिया में से कहीं से भी आपके प्रोडक्ट कोई भी खरीद लेता है, उसके बाद उस ऑर्डर को फुलफिल करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ये ऑर्डर फुलफिल आपके बिहाफ पे कंपनी करेगी, यानी कि सारी मेहनत कंपनी कर लेगी। चाहे वो पैकिंग हो, प्रोडक्ट की होम डिलीवरी हो या पेमेंट कलेक्शन हो, ये कंपनी खुद कर लेगी, यानी कि रिस्को एनी टाइम खुद कर लेगी। और आपने जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके इसे बेचा होगा, तो वो प्रॉफिट मार्जिन सीधा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि कितना आसान है आपके लिए, है ना। बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम, जहां पर कंपनी के लोग, कंपनी आपके लिए काम करती है, टेक्नोलॉजी कंपनी की आपके लिए काम करती है और आप पैसा कमाते हो। तब ये बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले आपको रिस्को एनी टाइम के बिजनेस प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक लिए, डायरेक्ट रजिस्टर टू स्टार्ट बिजनेस, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवा लेना और आप अपने मोबाइल पर अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।